वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अभी रात के कोई 3 बज गए हैं। मैंने अपने लिए तरबूज कट किया। अच्छा, कल भी कट करके रखा था, सिर्फ 2 बाइट ली हैं, बाकी सारा दिन फ्रिज में पड़ा रहा, दिल नहीं किया। और अभी कट किया है। पता नहीं क्यों पहले कुछ दिन से ना काफ़ी दिल कर रहा था खाने को। अब पता नहीं क्यों इससे भी ना दिल भर गया। लेकिन अभी क्या करूं, भूख लगी थी तो फिर मैंने इसको कटिंग किया है। बाकी मैंने कहा रख दूंगी अगर दिल किया तो सुबह खा लूँगी इंशाल्लाह। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, फिर सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। पहले ना हम ये वाली लाइट भी बंद कर देते थे, ब्लू। और वैसे भी सर्दियाँ थी, कमरा वगैरह बंद होता था। अब दिलबर को पता है कि इसने पूरी रात बाहर घूमना होता है, कभी पानी के लिए, कभी वॉशरूम, तो कभी कुछ खाने के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये लाइट आप चलती रहने दिया करो। बाकी सच में से पूरे घर में रोशनी होती है, कोई मसला नहीं होता। कल लाइट चली गई, ये दरवाज़ा खुला था और मैं कुछ कमरे से लेके आ रही थी, इतनी ज़ोर से मेरी पेट में लगा ना, मेरी तो एक दफ़ा जान ही निकल गई। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि अगर लाइट गई हुई है ना तो मैं मोबाइल हाथ में रखती हूँ ताकि लाइट ऑन कर लूँ। अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, बहुत मुश्किल से दिन गुज़रते हैं, तो अल्लाह ताला भी हिफाजत में रखे, आमीन आमीन। अभी मैंने ना अपने घर को किया है साफ़, इसकी सफाई अच्छे से की है। अब ना इसकी सफाई अच्छे से हो जाती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक तो ये सारी जगह खुली हो गई है और चारपाइयाँ निकल गई हैं, सारे बेड इसके नीचे से ना सफाई हो जाती है। यहाँ जो है ना पोचा ड्राई हो गया। बाहर है कैसा अजीब सा मौसम है और बाहर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात बोलूँ, मैंने अभी दिलबर को बोला, मैंने कहा मेरे जलील होने के लिए ना ये गंदा पानी काफ़ी है। आप यकीन करेंगे मेरी आदत थी, पता भी होगा आप लोगों को, मैं सुबह उठ के सबसे पहले ना पर्दे, खिड़कियाँ, हर चीज़ खोल देती थी। अब तो मैं खोल ही नहीं सकती क्योंकि बहुत गंदगी है। अभी यहाँ भी काफ़ी पानी गिरा हुआ था। मेरा झाड़ू, मेरा पोछा, मेरा वाइपर, कुछ भी मेरे पास नहीं है। ये देखिए कैसे पानी निकल कर आ रहा है। फिर इसकी मैंने सफाई की है, कोई आ जाता है, मैंने कहा मैं क्या करूँगी, बस इसकी सफाई की है। और ये देखें कितनी मक्खियाँ आके बैठी, यही मक्खियाँ अंदर आएंगी तो ज़ाहिर सी बात है हमने बीमार होना है। तो इससे बेहतर है, अल्लाह मालिक है, गर्मी में ही बैठ जाते हैं। आज फ्रिज भी साफ़ करूँगी, इसका पंखा मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये फ़र्श खुद ही आस्ता आस्ता ड्राई हो जाएगा। किचन भी अच्छे से फरनाइल गंधा के साफ़ किया है, बाकी सारा साफ़ है। इसकी लाइट ऑफ। अब मैं आ जाती हूँ बेडरूम में। अब शोर को इग्नोर कीजिएगा। अपना बेड सेट किया मैंने, उसके बाद ये पता है क्या पड़ा, ये मेरा पोछा है। बाहर मैं वॉश नहीं कर सकती, आप लोगों ने देखा है कि वहाँ क्या गंदगी पड़ी है। यहाँ करती थी, अब यहाँ कूलर है, यहाँ गुजरने की जगह नहीं है, वॉशरूम में भी कोई सिस्टम नहीं है। अब टैंकी फुल हुई है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी निकला उसके साथ मैंने पोछा धो के रखा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार, इसकी वजह से ना बेडरूम में कुछ सुकून हो गया, वरना पिछले कुछ दिनों से इतनी शदीद गर्मी आ गई थी कि मैं तो बिल्कुल मरने वाली थी। तो कहते हैं ना कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसने ना जगह भी उतनी ली है जितनी यहाँ पर थी। अभी कपड़े धोने के लिए मैंने दिलबर से बोला था कि क्या करूँगी, उसके लिए परेशानी हो रही है। तो वो तो बोल रहे हैं कि नया लेना है। मैंने तो मना किया था कि भाई आप कहाँ से इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, अगर गुजारा हो रहा है तो ठीक है, बाकी अब उनके दिल की क्या बात है वो मैं नहीं जानती। बस फिर मैं तो बंद कर देती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन वो खुद ही अभी चला गए थे। मैंने कहा चलता है तो बस ठीक है। इसका क्या पानी ख़त्म है, पानी भी बस ख़त्म होने वाला है इसका, ऊपर तो भरा हुआ है। कल फिर मैंने ये खुद ऊपर मोटा खेस लगाया ताकि अंदर धूप ना आए, बड़ी मुश्किल से मैं बची हूँ गिरने से। इस पर्दे को भी मैंने इस तरह फोल्ड कर दिया क्योंकि यहाँ ना डायरेक्ट सूरज की धूप आती है, इस वजह से। बाकी अल्लाह का शुक्र है,
पंखा वैसे मैं बंद रखती हूँ, अभी पोछा नीचे लगा हुआ है काफ़ी, तो लाइटें मैं करती हूँ बंद ताकि ये मक्खियाँ निकलें यहाँ से। मक्खियों ने डेरा डाला हुआ है। तो भाई ये हमारे घर की रूटीन है, सफाई मैंने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट चली गई है, लेकिन अभी मैं कल से यही काम करती हूँ कि ना वॉशरूम में ही अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता बंद है तो फिर ये पहनने होते हैं। जैसे दिलबर का ट्राउज़र हो गया, मेरे हो गए, ये मैंने ना अंदर खड़े खड़े वॉश कर लिए, ड्राई नहीं किए लेकिन हो जाएंगे। आज ना बाहर एक अजीब सा धुंधला सा मौसम है और हवा भी चल रही है। कुछ मैंने कल वॉश किए थे, वो भी ड्राई हो गए हैं, वो मैंने पहन लिए हैं। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लाइट चली गई है, इतना अंधेरा आ जाता है घर पे, लेकिन मुझे लगता है आज बाहर का ना मौसम अच्छा है। मैंने शावर लिया, आसमान पर बादल है, जैसे ना वो आंधी सी होती है ना, कुछ इस तरह का है। पत्ते कितने गिरे हुए हैं, झड़ रहे हैं। सामने मस्जिद के तो फूल यार बिल्कुल ही खुश्क हो गए हैं। मेरे ना दिमाग में अभी था कि कपड़े वॉश करने के बाद ना मैं मोटर चलाती हूँ। अच्छा पहले भरी भी है, वो बात नहीं है, लेकिन अब ये 3:30 से सिस्टम स्टार्ट हुआ है। अब यकीन करें कि सुबह के 4-5 बजे तक यही काम रहना है, आनी है जानी है। ये भी चारपाई मैंने सेट की है यहाँ, फिर मैंने कंबल सुबह ला के दिया था दिलवर को। बस अभी फिर मैं क्या करूँ, और तो कोई काम नहीं है। अभी मैं सोच रही थी, मैंने कल वो भी कर लिया था, आपको दिखाती हूँ। सब पर में ना सारे कपड़े बांध लिए थे, इधर वाले खैर अभी भी रहते हैं। ये देखें, ये भी मैंने रात हाथों से धो के ना इसको ड्राई कर लिया। तो टेबल की सेटिंग की थी। ये 2-3 शर्ट्स हैं जो प्रेस करनी है, कुछ हैंगर उधर हैं वो उठा कर लाती हूँ। और ये बेडशीट, ये कपड़े जो मुझे पेटी में रखने हैं, ये तो चावल हैं ये भी रखने हैं। और ये 3 सूट हैं। ये एक ये है ब्लू वाइट और वो पर्पल सा, इनको मैंने प्रेस करना है। कल मैं आपको बात एक बताती हूँ, ये वाली जो नीचे पिंक वाली टोकरी थी ना, ये इधर ऊपर पड़ी थी, इसके ऊपर इस पिंक टोकरी के ऊपर ये वाला जार पड़ा था, ये वाली टोकरी नीचे पड़ी थी। यकीन करें मुझे पता है मैंने कैसे उतारी है, क्योंकि इसके अंदर वो मोटा खेस था जो मुझे बाहर लगाना था। बस मुझे पता है, मैंने सच में बहुत डर गई। चेयर रखी, क्या कुछ रखा, मैंने कहा कहीं गिर ना जाऊँ, लेकिन मैंने दिलबर के आने से पहले पहले कर लिया था। अब ये सारे काम ना मैं उनके आने से पहले पहले करती हूँ। फ्रिज बंद कर देती हूँ, ये 2 लाइट्स ऑन कर देती हूँ, क्योंकि लाइट तो पता नहीं कब आनी है। चलें जी, माशाल्लाह घर हमारा साफ़ सुथरा है। ठंडा पानी पीते हैं। ये मुझे लगता है फिर टूट गई है, उस दिन जोड़ तो रहे थे, बस टूट गई। अब क्या ढूंढना है, लॉक था ना ये अंदर से। हल्की हल्की धूप भी है, लुक भी है, और गर्मी भी लग रही है, और मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ, समझ नहीं आ रही। पूरी सोलर सिस्टम, कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े में जो है ना हम लोग लगे रहते हैं। दूसरा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, जिनके माँ बाप नहीं है ना उनसे पूछो, जिनके है ना। तो ये जो है ना फन्ने खाना के बाद के आ जाते हो ना माँ बाप के सामने, फन्ने खाना बना करो। मार्केट में तो मैंने कहीं नहीं देखा। आया हुआ है, आम आया हुआ है। फिर आप लेकर क्यों नहीं आते? बस अभी नए नए है ना, मैंने ये इनके रेट हैं। ये तो एक सांस में ख़त्म कर देते हैं। चलें गाइस, मज़े का है। सामने व्यू चेक करें आप, कितना प्यारा है। ये सराइकी चौक है। इसको पता नहीं क्या हो गया, आगे जाके बताओ बहन जा रही है।
कोई और। यही मैं देख रहा था। मैं क्यों जाऊंगी, हम ना गए अब। थोड़ा और होते मैं देखो तो और वेटरों को ना इसके आगे बैठा के ना छोड़ देना चाहिए। कौन से हिसाब किताब अल्लाह लेगा, हमें क्या ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। जो भी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। और मौसम अच्छा हो गया काफ़ी माशाल्लाह। मे भी कोई आंधी या बारिश का इम्कान हो, ये तो फिर अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, हमें नहीं पता। और आज का इस तकरीबन मैं और दिलबर साहब आईडी कार्ड बनाने के लिए गए थे। कभी वो शोर डालते हैं तो कभी मैं डालती हूँ, तो कभी हम दोनों चुप हो जाते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि रात से ही मुझे दिलबर बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो नादरा का ऑफ़िस है ना 10 बजे तक खुला रहता है। मुझे रात इन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ से ना चेस वैल्यू काफ़ी दूर है, तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद फिर अभी सुबह इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि 1 घंटे का काम है चलो। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। फिर अभी खैर लाइट नहीं थी, 4 बजे जब ये आए हैं फिर ये मुझे ज़बरदस्ती लेके गए हैं। वहाँ हम जब टोकन लगवाने लगे हैं, उन्होंने आईडी कार्ड वगैरह चेक किए और निकाह नामा, डेथ सर्टिफिकेट, और साथ में ना उन्होंने बोला कि ना हमें आपका ना यूनियन काउंसिल वाला जो है ना वो पेपर भी चाहिए। वो हमारे पास नहीं था। हमें ये था कि वो सिस्टम पे चेक करेंगे ना तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन वो नहीं था हमारे पास, जिसकी वजह से ना आज हमारा ये वाला काम भी नहीं हो सका। वैसे हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, लेकिन आईडी कार्ड आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी एक पहचान है, और आपका ये सबसे पहले कहीं भी आप चले जाओ ना, दुनिया के किसी कोने में भी मैं कहती हूँ आप जाओ, सवाए एक ऊपर जाने के वहाँ आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। तो अब ये जो काम है ना काफ़ी लंबा हो गया। देखें यज़मान जाना भी टफ़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखें क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा। आई थिंक अकेले दिलबर साहब अगर जाएं तो काम हो जाएगा। उसके साथ साथ आज अम्मी की कॉल आई थी कि अपनी गंदम वगैरह ले जाएं। अभी वो पता नहीं दिलबर कब जाते हैं, लेकर आते हैं। तो असल में ना यहाँ जब से हम आए हैं ना तो घर की गंदम ही खा रहे हैं, तो बहुत हम अच्छे रहे हैं। तकरीबन अभी ये 1 माह ही हुआ है कि, हाँ जी 1 माह ही हुआ है, तो वो आटा जो है ना वो सूट नहीं करता। तो अभी कुछ अम्मी की तरफ से आ जाएगी, उम्मीद है कि साल बहुत अच्छा गुजर जाएगा। उसके साथ गाइस अब ना तबीयत कुछ ऐसी हो गई है कि दिल बहुत ज़्यादा उदास और भरा हुआ रहता है ना, रात में नींद आती है। अब मुझे जिस टाइम नींद आती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम काज छोड़ के ना सो जाऊँ। असल में मैं घर को, ख़ुद को, व्लॉग को, हर चीज़ को ना साथ साथ लेकर चल रही हूँ, जो कि बहुत टफ़ हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मैं कोई अकेली औरत नहीं हूँ, लेकिन ना टाइम नहीं गुज़र रहा, ऐसे जैसे रुक गया है मुझसे ना। मतलब मुझे बहुत टफ़ फ़ील हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बाज़ दफ़ा इतनी वीकनेस हो रही होती है, मैं अपने पास 24 घंटे पानी की बोतल रखती हूँ, लेकिन यार वो भी गर्मी है, पानी भी जो है वो गर्म हो जाता है। मैं पानी बहुत पी रही हूँ, तो यकीन करें कि ना समझ नहीं आती कि उठकर फ्रिज तक पानी कैसे लेकर आऊँ। बहुत टफ़ होता है मेरे लिए, तो इसलिए एडवांस में रखती हूँ। अगर ऐसे ही कभी मुझे पानी की नीड हो, अली आ जाए, तो मैं फिर फ़ौरी अली को बोल देती हूँ, खैर वो मुझे फिर पानी दे देता है। बाकी मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, इसके बाद खुशी अल्लाह ताला बहुत बड़ी दे रहा है।
तो सब ठीक होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला बेहतरी करने वाला है। मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं कर रही, कोई ब्लेम नहीं कर रही, जस्ट आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ कि ना बाज़ दफ़ा तो दिल चाहता है कि मैं ना ज़ोर ज़ोर से रो लूँ, लेकिन रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आंखें ही ख़राब करनी है। वैसे भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इस कंडीशन में रोते नहीं हैं, तो इस वजह से वही है। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैं ख़ुद को यार किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करती हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरी एक अपनी लाइफ है, मैं अपनी मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं और कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिनको लेकर चलना है। हर चीज़ यहाँ पर शेयर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है कि ये टाइम गुज़र जाना है, लेकिन ना बहुत से चेहरे, बहुत सी हकीकतें ना आपके सामने आ जाती हैं। अल्लाह ताला खैर करम करने वाला है, वो इंशाल्लाह मुझ पर अपना लाज़मी करम करेगा। बस यही था, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।